डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर ने जियो न्यूज़ को बताया कि माहिरीन ने क्राइम सीन का मुआयना किया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से बारूद में धमाका हुआ, जिससे तबाही हुई। बाहर से किसी दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब एनालाइज किया तो ये जो एक्सप्लोसिव पड़ा था सारा, आप देखें ना, एक धमाका हुआ, उसके बाद फिर 12 मिनट के बाद दूसरा हुआ, तो वो एक्सप्लोसिव शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या उसकी कोई और वजह है, उसको हम पूरा मैच्योर करते हैं। उधर से हुआ है, बाहर से कोई ऐसी एविडेंस हमें इस्टेब्लिश नहीं हुई विद ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि खुदा न खास्ता ये कोई सुसाइड है या बाहर से अटैक हुआ है, क्योंकि जो हमारी एंट्री थी गेट की उस पर कोई फोर्स कोई अटैक नहीं हुआ फोर्सफुली। 2 अफसरान समेत 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कबल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात, IGFC मेजर जनरल नूर वली खान और IG पुलिस अख्तर हयात गंडापुर समेत दीगर हुकाम शरीक हुए, जिसके बाद मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट से इतना बड़ा धमाका हुआ कि 2 मंजिला इमारत गिर गई। आप सबने आज तक यही सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से आग भड़कती है, बहुत ज्यादा आग भड़क जाती है, सुना होगा। लेकिन आग या विस्फोट होते हैं, ये आज आपको जानना पड़ेगा। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि जो हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास में मजहब की ताकत है, तो इनकी बिजली भी इनकी इतनी ताकत है, और इनकी बिजली कुछ अलग ही प्रकार की है कि वो धमाके कर देती, और ऐसे धमाके कि 2 मंजिला इमारत को चकनाचूर कर डालती। मतलब पहले मैंने एक सुना था, भारत में एक अभिनेता ने किसी भी काले हिरण को नहीं मारा, और काला हिरण चलते 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 अचानक से पेड़ से टकरा गया और मर गया। उस बात पे मेरे को आज तक भरोसा नहीं होता था, लेकिन आज तो उससे भी खतरनाक बात आ गई है। शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट होते हैं, ऐसे ब्लास्ट होते हैं कि 2 मंजिला इमारत जो है वो चकनाचूर हो रहती है। इसके आगे बारूद सब फेल हैं। इसी पर रिसर्च नासा को बोलो बंद करें, आकर के पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करें आखिर क्या हो रहा है। 3 शहरियों की मैयतें भी शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात का कहना है स्वात धमाके में अब तक दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने मजीद कहा कि जिस मालखाने में धमाका हुआ वहाँ माइंस और मोटर भी पड़े हुए थे। हर जाविये से तहकीकात की जा रही हैं। जो ब्लास्ट है वो CTD के पुराने थाने में हुआ है, जो उसका माल खाना था जिसमें गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था वो पड़ा हुआ था, माइंस भी थी, RPGs भी थी और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो अपेरेंटली कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो एक चीज़ एक्सप्लोड की और उसकी वजह से बाकी चीज़ें एक्सप्लोड की हैं। जो मस्जिद है उसमें भी प्रोजेक्टाइल ऊपर से आके लगा है और उस ने मस्जिद की छत में सुराख करते हुए नीचे की तरफ आया है। गेट पे कोई फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, ना कोई फायर हुआ है, ना जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं उनमें कोई पैलेट्स हैं या उस किस्म की इंजरीज हैं। तमाम एस्पेक्ट्स को ओपन माइंड के साथ देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन खुले दिल के साथ करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन भी वैलिड क्वेश्चन है कि क्या यहाँ रखना चाहिए था या किसी दूर किसी महफूज जगह पर रखना चाहिए था, तो ये जाहिर है वो इंक्वायरी कमेटी के TORs हैं जिसको देखेंगे। पाकिस्तान में आतंकियों का गढ़ कहलाने वाले स्वात जिले में एक जोरदार धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट काउंटर टेररिज्म ऑफिस के पास हुआ, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो इस धमाके में मरने वालों में 8 पुलिस वाले भी शामिल हैं। स्थानीय न्यूज चैनल के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात 8:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ, जिससे भारी तबाही हुई। एक पुलिस अफसर के मुताबिक ये आत्मघाती हमला हो सकता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। ये हमारा CTD का ओल्ड कंपाउंड है जी। इसमें बेसमेंट में हमारी एक कोत भी थी, उसमें CTD का एक्सप्लोसिव वो जो केस प्रॉपर्टीज होती है जो रिकवरीज करती है वो भी पड़ा था। तो अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, जो हमारे बम डिस्पोजल यूनिट के एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने जो ये क्राइम सीन सारा इंस्पेक्ट किया है, जाहिर है वो टेक्निकल एविडेंस उनकी है तो उन पे हम ज्यादा वो रिलाई करते हैं। स्वात में CTD थाने में 2 धमाके हुए, एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए। धमाकों से थाने की इमारत भी गिर गई, आसपास के मकानात को नुकसान पहुंचा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ शिरीन ज़ादा। हालांकि अभी तक इस धमाके के बारे में किसी भी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इस साल पाकिस्तान में तीसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले इसी साल जनवरी में एक मस्जिद में धमाका हुआ था जिसमें 90 लोगों की जान गई थी। इसके बाद अप्रैल महीने में पाकिस्तान के शहर क्वेटा में एक ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी। स्वात जिले में हुए इस धमाके में 40 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
स्वात की तहसील कबल में सीटीडी थाना के अंदर धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। इमारतों के शीशे भी टूट गए। तो आपको इतला दे रहे हैं स्वात से, जहां तहसील कबल में ये वाक़या पेश आया है, धमाका हुआ है सीटीडी थाने के अंदर। मुतादिद अफराद के इब्तदाई तौर पर पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी होने का खदशा है और डीएसपी अताउल्लाह के मुताबिक थाना कबल के अंदर ये धमाका हुआ है। फिलवक्त ना तो ज़ख्मियों की तादाद का इल्म हो पा रहा है, ना ही हलाकतों की एग्जैक्ट कोई फिगर जो है वो सामने आई है, लेकिन धमाका जब हुआ तो आवाज़ें दूर दूर तक फैल गई और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। जिससे न्यूज एजेंसियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के भीतर ही 2 धमाके हुए। इस धमाके में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। हालांकि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस फिदायीन हमले के पीछे तालिबान का हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार के साथ संघर्ष विराम खत्म करने के बाद इसी तरह के हमले के दावे किए थे। जी, इस वक्त मैं कबल में मौजूद हूँ। धमाके से आसपास जो इमारतें हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मैं इस मकान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और मकान की जो छत है वो भी गिर गया है। इसमें एक खातून और एक बच्चा जो है ना वो शहीद हो गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये काफ़ी दूर है, लेकिन कोई चीज़ ऊपर से जो है ना वो गिर गया है और 2 जगहों पर इस मकान को जो है ना वो तबाह कर दिया है। हमारे साथ इस घर के जो मालिक है वो मेरे मौजूद है। ये जो खातून और बच्चा जो है इसमें घर में किराए पर रिहाइश पजीर थे। थोड़ी भी देर पहले एक तहसीली कबल सीटीडी थाना में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में सीटीडी थाना बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हो गया है और इसके साथ साथ जख्मियां जो है वो अस्पताल ले जा रहा है और यहाँ पर अस्पतालों में इमरजेंसियां जो है वो नाफिज कर दिए गए हैं। अब तक जख्मियों की तादाद का अंदाजा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। मजीद जो है ना एम्बुलेंसों में जख्मियों को लाया जा रहा है और जी पुलिस के मुताबिक प्रोविंस के लक्की मरवत जिले में एक आतंकवाद विरोधी मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी और एक पुलिस अफसर के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन उसी के कुछ ही घंटों के बाद ये धमाका हुआ। स्वात के एक आला पुलिस अफसर अताउल्लाह खान के मुताबिक आतंकवाद निरोधी भवन का एक हिस्सा पूरी तरह ढह चुका है और बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे शवों को बाहर निकालना शुरू किया है। आशंका है यहाँ मरने वालों की संख्या में भी और इजाफा हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या हुआ था यहाँ? घर में मौजूद थे, अचानक रोशनी पटे हुए थे। अचानक रोशनी के बाद जो है ना बम जमाजी जैसे हुए थे, फिर उसमें धुआं और मिट्टी जो है ना सारा सब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब हम इधर आए तो लोग चीख रहे थे कि यार बच्चा, और यार मलबे से नीचे खातून है, एक बच्चा नीचे है। जब हम इधर आए तो लोग खून में लथपथ हुए थे। जब हम आए थे तो हमें अस्पताल लेकर गए। पाकिस्तान ऐसा गजब का देश है, मेरा कहना है जो साइंटिस्ट लोग हैं अंतरिक्ष में रिसर्च करना बंद कर दो। जो साइंटिस्ट लोग हैं दुनिया के एक से एक करोड़ों अरबों डॉलर दुनिया में इधर उधर पता न जाने कहां फालतू फूक रहे हैं, पाकिस्तान पे आओ, पाकिस्तान पे रिसर्च करो। पाकिस्तान के अंदर ऐसे गैस सिलेंडर बनते हैं जो हर हफ्ते फटते रहते हैं और साल भर में सैकड़ों लोग की जान ले जाते हैं। हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। इस बार तो चलो सिलेंडर वाली जो बात थी, कम से कम इतना फेंको कि इंसान झेल ले। एक बार को झेलने वाली बात है कि हो सकता, मान लिया चलो। इस बार तो उन्होंने इतनी फालतू बात कर दी है, शॉर्ट सर्किट से धमाका, और इतना बड़ा धमाका कि उससे हमारे 2 मंजिला इमारत के पूरे चिथड़े उड़ गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से धमाका होने लगे, और इतना धमाका हद है वाकई में। पाकिस्तानी जो है आनंद फानन में, मतलब क्या होता जा रहा है पाकिस्तानी माइंडसेट को आखिर समझ में नहीं आता। पहले तो चलो पृथ्वी चपटी है, सूरज से जो है वो पेट्रोल बनाएंगे और गाड़ी चलाएंगे, चीनी से पेट्रोल बनाएंगे, गन्ने से बनाएंगे, चलो एक बार वो समझ में आता है। ये कहाँ आ गए भैया कि मार शॉर्ट सर्किट से धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। बाकायदा ईंटे की दीवार थी कि थर्माकोल की दीवार थी, क्या छत पे कागज की चद्दर बिछा रखी थी क्या? जो हद है वाकई में पाकिस्तानियों की। अब ये सुनने के बाद मेरी तो कम से कम 5-10 मिनट तक हंसी नहीं रुकी थी जब मुझको ये खबर पता चली कि पाकिस्तानियों की जांच में ये निकल के आया है शॉर्ट सर्किट होने से इतना बड़ा धमाका हो गया। और कहाँ हुआ? एंटी टेररिज्म स्क्वाड में। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी किस लेवल की छोड़ते हैं, किस लेवल की पाकिस्तानी जो है वो बार बार ड्रामे करते हैं। अभी आप देख लो, दुनिया भर में एक से एक इन्होंने ड्रामे कर रखे हैं।
क्या ही होगा। आप समझ सकते हो, यहाँ से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाई है। ऐसे ही बातें नहीं आती हैं जो हर 2-2 मिनट में। पहले सुबह तकरीबन हम देखें तो तकरीबन घटना के 12 घंटे तक में इसके पीछे जो है वो रॉ मुलव्विस हो सकता है, इसके पीछे जो है वो तालिबानी है, इसके पीछे बलूची हैं, इसके पीछे दहशतगर्द लोग हैं। ये ऐसी खबरें जो है पाकिस्तानियों की तरफ से आ रही थी, उनके भाषा में ऐसे ही बोली जा रही थी। अब पाकिस्तान की जो नंबर 1 ISI है, उसके और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से, जॉइंट रिसर्च कार्रवाई से बड़ी मेहनत के साथ में अपने निकाल लिया उन्होंने भी। इसके अलावा कुछ भी कहने की और जरूरत ही नहीं है।